राधे राधे मित्रों, वृंदावन की यात्रा में हम आ पहुँचे हैं। वृंदावन के सप्त ठाकुरों में से एक श्री राधा गोविंद देव जी के मंदिर में, जो सप्त ठाकुर हैं उनमें से ये एक ठाकुर हैं जो गोपा टीले पर विराजमान हैं। अभी आपको दर्शन कराते हैं, बने रहे हमारे साथ। आपके सामने जो मंदिर शोभायमान हो रहा है वो श्री राधा गोविंद देव जी का मंदिर है, जो सामान्य सड़क से ऊंचाई पर, जिसको टीला बोलते हैं, वहां पर विराजमान है। राधे राधे मित्रों, आप मेरे पीछे श्री राधा गोविंद देव जी के मंदिर को देख पा रहे होंगे। इस मंदिर के प्राकट्य के पीछे जो कहानी है, जो कथा है, वो ये है कि श्रीमन महाप्रभु के आदेशानुसार, थोड़ा बंदरों से बचाना पड़ता है डिवाइस को श्रीमन महाप्रभु के आदेशानुसार श्री सनातन गोस्वामी जब वृंदावन में जो गुप्त स्थान थे, जो लुप्त हो चुके थे या गुप्त थे, उसको प्रकाशित करने के लिए जब वो खोज कर रहे थे तो उनको निराशा हाथ लगी थी, क्योंकि जहाँ पे भी वो जाते वो कोई विग्रह उनको प्राप्त नहीं हो रहा था। तो इसी कड़ी में वो जमुना जी के किनारे बड़े उदास रूप में उदास होकर बैठे हुए थे। तो एक ब्रजवासी भगवान आए थे, ब्रजवासी का रूप रख के उनसे उनकी उदास होने का कारण पूछा। तो वहाँ पे उन्होंने गोस्वामी जी ने, श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी ने उनको अपनी समस्या से अवगत कराया। तो जो ब्रजवासी था उनको गोपा टीला नामक स्थान पे ले गया। जब समस्याओं को पूछने के बाद गोपा टीला नामक स्थान पे ले गया, जो ये स्थान है गोपा टीला ऊंचे पे। वहाँ पे ब्रजवासी ने बताया कि रोज एक गाय आती है और 100 गायों के बराबर अपने थनों से दूध यहीं गिराती है, और निश्चित ही गोविंद देव जी का स्थान यहाँ पर है। तो बाद में श्री सनातन गोस्वामी जी ने खुदाई करवाकर इस स्थान से श्री राधा गोविंद देव जी को भूमि से निकालकर स्थापित करवाया। यहाँ पर श्री राधा रानी की भी प्रतिमा विराजमान है। उसके पीछे की ये कहानी है कि दक्षिण देश में बृहदपुर नामक गांव में, राधापुर नामक गांव में बृहदभान नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो राधा रानी को पुत्री मानकर उनके श्री विग्रह की सेवा करता था। उसके देहावसान के बाद गांव वालों ने राधा रानी के श्री विग्रह की पूजा अर्चना शुरू की। तो वहाँ के राजा प्रताप रुद्र और एक पंडित जी, उनका नाम नहीं याद आ रहा, उनको स्वप्नादेश किया कि हमारी जो प्रतिमा है वहाँ वृंदावन में श्री गोविंद देव जी प्रकट हुए हैं, वहाँ ले जाकर स्थापित की जाए। तो वहाँ से प्रताप रुद्र और उनके 2 शिष्य और पंडित जी, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, अभी पुस्तक में पढ़ा था, तो राधा जी की प्रतिमा को यहाँ ले आकर स्थापित कराया, जो स्वप्नादेश हुआ था। तो वहाँ के जो दक्षिण देश के राजा प्रताप रुद्र और वहाँ के पंडित गदाधर पंडित को स्वप्नादेश हुआ था। उन पंडित जी का नाम था गदाधर पंडित। उनको स्वप्नादेश हुआ था, वहाँ से राधा जी की प्रतिमा ले आके यहाँ वाम भाग में स्थापित किया गया है। और पहले ये जनश्रुति से पता चला है कि ये मंदिर 7 मंजिला का हुआ करता था। 7 मंजिला का। यहाँ काफी बंदर मोबाइल वगैरह छीन के ले जा रहे हैं। मेरे पीछे जो आप श्री राधा गोविंद देव जी के मंदिर को देख पा रहे होंगे, जनश्रुतियों के अनुसार पहले ये मंदिर बहुत ऊंचा 7 मंजिला का था, 7 मंजिल का, जिसके ऊपर एक मन घी से दिया जलता था, जिसके प्रकाश को देखकर औरंगजेब ने अपनी सेना को भेज दिया था ब्रजमंडल में। वो उसके बाद काफी मंदिर तोड़े गए थे, ऐसा जनश्रुतियों से पता चला है। तो पहले ये मंदिर 7 मंजिल का हुआ करता था, जो अब क्षतिग्रस्त अवस्था में है, आप देख सकते हैं। लेकिन इसकी शोभा एक अतुलनीय इसकी शोभा है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पर आने के बाद शांति का माहौल महसूस किया जा सकता है।
आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं। उसके पहले आपको मंदिर का दर्शन, बाहरी प्रांगण का दर्शन कराएंगे। जय श्री राम। मंदिर के बाहरी प्रांगण को देख के लगता है कि बहुत ही खूबसूरत मंदिर रहा होगा। और आपको बता दें कि जब मंदिर का शिव विग्रह स्थापित हुआ था तो श्री सनातन गोस्वामी कुटिया में रहा करते थे और शिव विग्रह भी। बाद में राजा मान सिंह के द्वारा इस मंदिर को निर्माण कराया गया था। बहुत ही अद्भुत मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत कला शैली का प्रयोग किया गया है इस मंदिर में। यहाँ की छटा देखते ही बनती है। बहुत ही अद्भुत मंदिर है, श्री राधा गोविंद देव जी का मंदिर, सप्त ठाकुरों में। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे आप वृंदावन में रुकेंगे तो जो सप्त ठाकुर हैं, देखिए भक्ति का माहौल चारों तरफ। तो जो सप्त ठाकुर हैं, जैसे बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, मदन मोहन जी, राधा रमण जी, राधा दामोदर जी, गोविंद देव जी, राधा गोविंद देव जी ही का मंदिर, और गोपीनाथ जी। तो ये 1-2 किलोमीटर के रेडियस में ही है। तो आप जैसे वृंदावन में स्टे लेते हैं तो आप इनका दर्शन, जो प्राचीन ठाकुर हैं उनका दर्शन आराम से कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत मंदिर। तो ये सप्त ठाकुर 1-2 किलोमीटर के रेडियस में ही विराजमान हैं। कालांतर में आक्रांताओं के कारण गोविंद देव जी और मदन मोहन जी, इनकी मूर्तियां जयपुर में स्थापित हो चुकी हैं। जैसे ये आप गोविंद देव जी का मंदिर देख रहे हैं तो इनकी प्रतिभूति मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। जो मुख्य मूर्ति है, जो श्री रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी ने जो प्रकट की थी, वो मूर्ति जयपुर में स्थापित है। और मदन मोहन जी की करौली स्थान पे, जहाँ जयपुर में ही, वो भी मूर्ति सुरक्षा की दृष्टि से ले जाई गई थी। प्रभु इच्छा, उनकी इच्छा, वो चाहे जहाँ रहे। तो आप ये बाहरी प्रांगण देख सकते हैं गोविंद देव जी के मंदिर का, बहुत ही खूबसूरत अलौकिक। यहाँ गोविंद योग पीठ, गोविंद देव प्राकट्य स्थल, ये यहाँ पे प्रकट हुए थे। बहुत ही अलौकिक अद्भुत छटा बिखेरता हुआ ये मंदिर बाद में आक्रांताओं का शिकार बना। 7 मंजिला मंदिर मात्र 2 मंजिल का रह गया, 3 मंजिल का। समय समय पर आक्रांताओं के द्वारा कुटारा घात के कारण सनातन धर्म को बहुत हानि भी हुई, लेकिन सनातन धर्म की जड़ें इतनी गहरी थी कि अपने अस्तित्व को बचा पाई। मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य भी चल रहा है। अब आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर प्रांगण में, जिसको गर्भगृह बोलते हैं। बनी रही है हमारे। मंदिर के गर्भगृह में चलते समय आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंदिर है। मंदिर के ऊपर गर्भगृह में जाते समय कमल की आकृति बनी हुई है, बहुत खूबसूरत है। आप आएंगे तो और अच्छा लगेगा। बहुत ही अद्भुत मंदिर है गोविंद देव जी का मंदिर। यहाँ की छटा देखते ही बनती है। बहुत ही अद्भुत मंदिर। यहाँ आने के बाद आपको एक अलग अनुभूति होगी। वृंदावन के जितने भी सप्त ठाकुर हैं उनके मंदिर में अलग अलग अनुभूति होगी आपको। मंदिर प्रांगण के श्री विग्रह में
कैमरा प्रतिबंधित है, इसलिए आपको श्री विग्रह का दर्शन नहीं करा पाएंगे। देखिए लिखा है फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड।